हेलो माय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपके सामने यहाँ पर एक शॉर्ट फनी एस्ट्रोलॉजिकल ट्विस्ट लव स्टोरी विद एस्ट्रोलॉजिकल ट्विस्ट लेके आई हूँ। ओके, सो आप मुझे थोड़ा डरा हुआ पाओगे। आई डोंट नो, आई एम स्केर्ड। आई डोंट नो व्हाई आई एम स्केर्ड, बट येस आई एम स्केर्ड। एंड येस, लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है। तो सब एक फॉर एग्जांपल हम नाम ले लेते हैं। नाम लेते हैं प्रीति एंड अक्षय। ठीक है। तो प्रीति अक्षय से बहुत प्यार करती थी एंड प्रीति इज़ दैट इट्स अ वेरी कॉमन लव स्टोरी। आपको बहुत हर जगह मिलेगी, बट आपको ना यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल ट्विस्ट जो मैं बताऊँगी वो बड़ा अच्छा लगेगा। कैसे आप उसको एस्ट्रोलॉजिकली वो करोगे। प्रीति अक्षय से बहुत प्यार करती थी। कौन प्यार करता था अक्षय से? वीनस मार्स से बहुत प्यार करता था, है ना, करती थी या करता था। वीनस इज़ द लव प्लानट एंड मार्स इज़ द मेल प्लानट एंड द फीमेल प्लानट लव्स द मेल प्लानट। द वीनस लव्स द मार्स वेरी मच। एंड उनकी ब्रेकअप की स्टोरी मैं बता रही हूँ। ब्रेकअप से ही स्टार्ट करते हैं। पिछला नहीं बताऊँगी, मैं कभी और बताऊँगी बाकी स्टोरीज छोटी छोटी। तो ब्रेकअप कैसे हुआ उनका कि प्रीति ने प्रीति ने मार्स को अप्रोच सॉरी प्रीति ने मार्स को कह रही हूँ, वीनस ने मार्स को अप्रोच किया एंड बोला कि वीनस बोल रहा है कि मैं बहुत लव करती हूँ आपसे। प्रीति बोल रही है अक्षय को, मैं बहुत लव करती हूँ आपसे। एंड अक्षय यानी मार्स इज़ लाइक लाइक दैट, नथिंग मोर देन दैट। एंड मार्स इज़ गेटिंग एक्साइटेड बिकॉज मार्स को लग रहा है यार मुझसे कोई प्यार करता है। मार्स की थोड़ी ईगो बूस्ट हो रही है एंड मार्स इज़ लाइक एक्साइटेड, मार्स इज़ लाइक आई एम नॉट गेटिंग एक्साइटेड। प्रीति द वीनस इज़ एक्साइटिंग द मार्स एंड मार्स इज़ गेटिंग एक्साइटेड। एंड वीनस जो है उसके अंदर एक इंट्यूटिव कैपेबिलिटी भी होती है। तो वीनस फील कर लेता है कि मार्स के अंदर ना थोड़ा डिज़ायर आ रहा है मेरे को लेकर। एंड उस समय क्या होता है, उस वीनस एनर्जी के अंदर का जुपिटर जागृत होता है। एंड जुपिटर जागृत होता तो वो धर्म गुरु बन जाती है और वो कहती है कि देखो वी आर नॉट मैरिड एंड वी शुड, यू आर थिंकिंग इन अ रॉन्ग टर्म्स विद रिगार्डिंग मी। आप फिजिकली मेरे बारे में सोच रहे हो। एंड या फिर उसने बोला, सपोज मार्स ने बोल दिया कि आई वॉन्ट टू जस्ट बी लव टू यू, वॉट एवर, जो भी। ठीक है। सो वो उसके अंदर का जुपिटर जागृत हो गया प्रीति के अंदर का। और प्रीति बोलती है, जुपिटर बोलता है कि हाउ डेयर यू से टू मी कि मैरिज के बिना वी गो इनटू फिजिकल इंटीमेसी। सो दिस इज़ द जुपिटर, दिस इज़ द समाज धर्म जो उसके अंदर का जागृत हुआ। नॉट बैड, इट इज़ वॉट इट इज़। एंड देन जब वो मार्स को, वो जुपिटर का एक स्ट्रिक्ट वो होता है ना कि मार्स इज गेटिंग एजिटेटेड कि भाई ये जुपिटर इतना धर्मगुरु कैसे बन गया है। Venus was earlier lovey-dovey type of planet, and now it has become like don't do that. Other without marriage, physical intimacy allowed in here. And Mars is scared. So what does Mars do right now? I let me think. अगर मार्स को जुपिटर का होता है तो मार्स को गुस्सा होता है। वो भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू से एनीथिंग टू मी लाइक दैट। मार्स इज़ लाइक दैट, मार्स इज़ नॉट टॉलरेट्स जुपिटेरियस। जुपिटर का ये ज्ञान मार्स को टॉलरेट नहीं होता क्योंकि मार्स डज नॉट ऑपरेट बाय लॉजिक। मार्स को गुस्सा आ जाता है बहुत तेज की। एंड उसके बाद क्या होता है, फिर मार्स कहता है, मार्स के अंदर का मरकरी जागृत हो जाता है और मार्स कहता है इसमें लॉजिक क्या है। देखो अगर मैं तुम्हारे से प्यार करता हूँ तो पहले मैं तुम्हारे साथ फिजिकल इंटीमेसी तो चाहूँगा ही चाहूँगा ना। इसमें कौन सा लॉजिकल है भाई? मतलब व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट कि भाई मैं पहले मैरिज करूँगी और उसके बाद फिजिकल इंटीमेसी करूँगी। ये जुपिटर का लॉजिक है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। जो इसके अंदर का मरकरी का लॉजिक हो रहा है कि इस मरकरी कह रहा है कि ये नहीं हो सकता है। फर्स्ट आई विल एक्सप्लोर, फर्स्ट आई विल एक्सपेरिमेंट एंड देन आई विल डिसाइड। इट इज़ वेरीली लॉजिकल। सो ठीक है ना। तो यहाँ पे ये उसके माइंड में होता है, तो वो इस तरह का कुछ आउटपुट रखता है। एंड बिकॉज उसके अंदर का सैटर्न भी जागृत हो जाता है कहीं ना कहीं, तो वो चुप रहता है। दैट मार्स मरकरी और जो सैटर्न की एनर्जी जो होती है वो चुप रहती है, वो सीरियस हो जाती है। उसको लगता है कि यार मैं कभी खुश नहीं रह सकता, अब मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ, मैं चुप होता हूँ। अब वो अपने को एक्सप्रेस नहीं करेगा क्योंकि थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हुआ, उसका मरकरी एक्टिवेट हुआ, बट उसके अंदर का सैटर्न भी एक्टिवेट हो गया और वो शांत, बिल्कुल चुप कि भाई मेरे को उसने ऐसे कह दिया, मेरे को फिर किसी ने इंसल्ट कर दी मेरी। अभी मैं सन पे तो आई नहीं, सन तो ईगो तो हर्ट हुई है ना, तो सन भी एक्टिवेट हो चुका है अब यहाँ पे मानो। तो फिर अब जो है वो वीनस को एहसास होता है कि उसने कोई गलती कर दी।
वीनस को लगता है कि अरे यार ये तो मार्सी है ना, मार्सी तो है, मरकुरी ही तो है भाई, हम लोग प्यार मोहब्बत ही तो कर रहे थे क्या, मैं इतना ज़्यादा ज्ञान झाड़ने लग गया जुपिटर की तरह। एंड देन वीनस माफ़ी मांगता है, बट जो उधर लड़का होता है ना उसके अंदर का मार्स तो छोड़ो, चलो सन एक्टिवेट हो जाता है। उसका सन कहता है मुझे कह दिया, मेरे को कह दिया ना, हिम्मत कैसे हुई, मैं इतना इज्जतदार, मैं ज़माने में इतना इज्जतदार जुपिटर, अभी तुम्हारे से आ रहा हूँ तो मैं कुछ कह रहा हूँ, ओके, जस्ट बिकॉज मैं इतना बड़ा हूँ। अरे तुमने मेरे को ना मेरी इंसल्ट करने की कोशिश की, मैं हूँ सन और जुपिटर दोनों, समाज में मेरी एक इज्जत है, एंड जस्ट बिकॉज मैं फिजिकल इंटीमेसी के लिए तुम्हें बोल रहा हूँ, तुमने मेरी मेरी दाएं चीट फाड़ कर दी। एंड उसके अंदर का सन और जुपिटर जागृत हो गया और वो लड़का यू नो ब्लॉक कर देता है लड़की को, एंड स्टोरी एंड्स, ब्रेकअप हो जाता है हमेशा के लिए। Isn't it funny? ऐसी स्टोरियाँ सारी होती है ना। सो दिस इज़ ओनली वन ऑफ द स्टोरीज जिसमें हम किसी से प्यार करते हैं, कोई हमसे भी प्यार करता है, बट प्यार को बताने का अंदाज अलग होता है, एंड हम समझ नहीं पाते हैं, हमारे अंदर कभी कोई प्लानट एक्टिवेट हो रहा है, कभी कोई प्लानट, हम अपने आप को समझते नहीं है, दूसरा अपने आप को समझता नहीं है, हम एक दूसरे को समझते नहीं है, और एक दूसरे को ये करा था, वो करा था, ये करना चाहिए था, इट्स जस्ट द प्लैनेट्स दैट आर गेटिंग एक्टिवेटेड व्हेन वी आर ओपनिंग आवर हार्ट चक्रा टू एनीबॉडी। हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स एक्टिवेट होते हैं, कभी जुपिटर बाहर आता है, कभी वीनस बाहर आता है, कभी मार्स। अब भाई ये तो स्ट्रगल इंटरनल है और एक्सटर्नल भी है, जितना हम अपने आप को जानेंगे उतना ज़्यादा हमें समझ में आएगा अभी ये कौन बोल रहा है, अभी तो जुपिटर बोल रहा है, और अगर वो सन ने सुन लिया तो सन की ईगो हो जाएगी हर्ट, अगर जुपिटर को जुपिटर ने सुन लिया तो ठीक है, यू मीन टू अंडरस्टैंड नो। तो वो वाली चीज़ है। अब वो आप अगर आपका सिचुएशन डिवाइन टाइमिंग पे नहीं है, आपका हीलिंग कंप्लीट नहीं है, आपकी जो अंदर का इंटरनल बैलेंस बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, आपके जुपिटर को पता नहीं है मरकरी कब एक्टिवेट हो रहा है, वीनस कब एक्टिवेट हो रहा है, मार्स कब, सन कब। सो अदर पर्सन के साथ भी वही हालत होगी, वो भी आपको मिरर करेगा, और ब्रेकअप्स ऐसे ही होते हैं। इज़न्ट इट फनी? मैं आपको ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी, मुझे फीडबैक देना अगर अच्छी लगेगी, अगर नहीं भी अच्छी लगी, नहीं भी फीडबैक दो तब भी मैं ये स्टोरीज डालूंगी, क्योंकि मैं स्टोरी टाइम करने वाली हूँ बहुत अच्छा वाला। चलो बाय बाय।